साकार हरिधाम के नाम से ये आश्रम बना है। ये भव्य आश्रम बना है भोले बाबा का। जब से ये हाथरस वाली घटना हुई है तब से भोले बाबा के अनुयायी या उनके समर्थक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं उनका कोई बयान आया है सामने। भोले बाबा के यहाँ दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे, कोई भी आश्रम पे दिखाई नहीं दे रहा है प्रत्यक्षदर्शी से। आइए किसी से बात करते हैं आश्रम पे। कोई देखिए बच्चे हैं, कैमरामैन से कहेंगे यहाँ सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और आइए किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया जरा बात, क्या नाम है आपका? अजय। अजय। अजय, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, भोले बाबा का आश्रम है ये आप यहाँ पर हैं। तो आश्रम की शुरुआत, भोले बाबा की सत्संग की शुरुआत कब हुई? कम से कम 27 साल है ही लपेट। 27 साल हमारी उम्र से ज़्यादा है, पहले से चल रहा हुआ है जी। तो भोले बाबा पहले आश्रम चलाते थे, किसी में नौकरी करते थे, क्या है पूरा? पहले नौकरी करते, वहीं लोग जब आज उन्हें मतलब कुछ उनके बढ़िया बच्चे नहीं तो लोग वहीं जाए रहे नौकरी पे ही। फिर मजबूरी में जब जनता वहाँ ज़्यादा इकट्ठी होली करी नौकरी ड्यूटी पे ही, तो उन्हें छोड़ने पड़ी नौकरी। लोग बताते हैं बड़े बूढ़े, हमारी उम्र से पहले से चल रहा हुआ है। अच्छा, भोले बाबा के पास प्रवचनों के वजह से नौकरी पे ही लोग जाना शुरू कर दिया। तो लोग वहाँ वहीं ड्यूटी जो करते जॉब करते जहाँ वहीं लोग जाए करे जॉब पे ही, लोग वहीं जनता वहीं पहुँच जाती, तो उन्हें मजबूरी में छोड़ने पड़ी जॉब। आइए दिखाते हैं, भोले बाबा का बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, ये खाना बना रहे हैं लोग। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं आगे बढ़ के जरा। यहाँ देखिए रोटियाँ बन रही हैं भोले बाबा के आश्रम पर। ये लोग रोटियाँ बना रहे हैं और वहाँ मैं दिखाना चाहूँगा वो रोटियाँ बेल रही हैं। ये भट्टी हैं, ये भट्टी हैं, इस पर रोटी बन रही है। ये भट्टियाँ हैं, दिखाते हैं हम आपको। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, ये लोग देखो पंगत में भोले बाबा के आश्रम पर सभी लोग खाना खा रहे हैं और इनके अनुयायी लोग खाना खा रहे हैं और इनके सेवादार इनको खाना खिला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ भोले बाबा के आश्रम पर रोज़ाना खाना फ्री खिलाया जाता है सेवादारों को। यहाँ लोग अनुयायी आते हैं उन लोगों को, और खाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। खाना सिर्फ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बाबा जी के मुख्य सेवादार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बाबा जी के क्या ऐसा है तो बाबा जी चमत्कार है जो लोग आते हैं आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल जी, बाबा जी का क्या ऐसा चमत्कार है, लोग जुड़ते हैं और उनके प्रवचन सुनने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्या है ऐसा है? ये चमत्कार वाली बात है, ये धर्म फैलाने वाली बात है। ये चमत्कार में जो बात करते हैं ये धर्म करने वाली है। ये परमात्मा नाम की जो सर्वोच्च सत्ता है, नारायण हरि परमात्मा, ये ब्रह्मांड की यानी अनंत ब्रह्मांडों की सर्वोच्च सत्ता है। जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ उनके नाम का मतलब किसी भी रूप में उनके नाम का उच्चारण होता है, तो वहाँ लोगों को कृपा मिलती है और लाभ होता है। बाबा ने सत्संग की शुरुआत कब से की और कैसे सत्संग में आए? बाबा एक पुलिस में नौकरी करते थे और सत्संग में आने का क्या कारण रहा? अब इस बारे में साहब हमें जानकारी नहीं, क्यों कि जब यहाँ सत्संग होने लगा तब इसके पहले हमें कोई जानकारी। सत्संग शुरू हुआ तब यहाँ का मंदिर कैसा था, क्या झोपड़ी थी, क्या था? अब तो भव्य आश्रम बना हुआ है यहाँ। ये जो सामने बना है ना, ये हमने ऐसा ही किया। और ये जो है ये भी मतलब ये महापुरुषों ने बनाया है, अपनी जैसे भी बनाया। बाकी सब यहाँ जो है बाबा का प्रवचन में सबसे क्या रहता है? बाबा क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या प्रवचन देते हैं? ये हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ आशीर्वाद वाली और वैसी कोई बात ही नहीं है, यानी घोंघाट नंबर वाली कोई बात नहीं है। यहाँ कहीं कोई आप देख रहे हैं कि सुबह से देख रहे हैं आप, यहाँ कोई दान पात्र नहीं है, न कोई चंदा चढ़ावा है। यहाँ जो भी होता है, हम लोगों के जो आश्रम में रहते हैं वो भी खाने पीने के लिए अपने खेत जो हैं उनके हैं, उन्हीं खेतों में पैदा करते हैं और उसी से खान पान होता है जो कुछ होता है। और जो कोई मतलब महापुरुष आ जाते हैं, जैसे आप सभी आए हैं, तो हमारे यहाँ तो ये अतिथि के रूम में रहते हैं आप, तो आपकी भोजन की व्यवस्था भी हम मतलब करेंगे और कर रहे हैं। ये थे भोले बाबा के मुख्य सेवादार राजपाल जी। इन्होंने कहा भोले बाबा से लोग जुड़ने से कभी नुकसान नहीं होता और प्रवचन देते हैं तो लोग वहाँ जुड़ते हैं, अच्छी बातें समझाई जाती हैं। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट, इटा और कासगंज से। वही बाबा का आश्रम है जो हाथरस में आए लोगों को चरण छूने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाबा तो निकल गया, पीछे 122 लाशें छोड़ गया। ये उसी बाबा का आश्रम है जो सूरजपाल बाबा है, जो अपनी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रखा नारायण साकार हरि, जिसका नाम बताया जाता है।
ये वही बाबा का आश्रम है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि बाबा का ये आश्रम पे मंच बनाया गया, जिससे ये बाबा यहाँ पर आके जो लोगों को प्रवचन दे सके। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है, यहाँ लोकल के लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि अभी तक एक बार भी बाबा ने यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं किया है, लेकिन 3 साल पहले ये चंदा करके ये आश्रम बनाया गया था। आप मेरे दाईं ओर देख सकते हैं ये टीन सेट है और यहाँ एकदम ताला पड़ा हुआ है और आश्रम बंद है। यहाँ पर कोई भी उनका अनुयायी या उनका कोई अभी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं है। और ये इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र में कटेखेरा गांव के पास ये आश्रम बनाया गया है। और आश्रम ये करीब 400 मीटर रोड से 400 मीटर अंदर बनाया गया है। यहाँ बाकायदा सड़क बनाई गई है इंटरलॉकिंग की, और यहाँ कई छोटे मोटे बाबा के प्रोग्राम होते रहते थे। इटावा से इंडिया न्यूज़ के सौरभ सिंह। और अब देखिए कि हाथरस कांड को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कैसे आमने सामने आ गई। जो लोग उसमें, जिन लोगों ने परमिशन दिया, जिन लोगों ने परमिशन देकर ये कार्यक्रम कराया, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सख्त पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंडी बाबा 1:40 पर जैसे ही अपनी गाड़ी में काफला लेकर के, काफला था कम से कम 50 गाड़ियों का उनके साथ में, जैसे ही निकलते हैं तो उनकी जो निजी सैन्य टुकड़ियां थी वो उस पाखंडी बाबा की रज लेने के लिए, धूल लेने के लिए उनके पीछे भागी। गुस्सा है, आक्रोश फूट पड़ा है। गुस्सा उस बाबा के खिलाफ जिसके सत्संग में चीख चित्कार मच गई। गुस्सा उस पाखंडी के खिलाफ जिसके दरबार में लाशों का अंबार लग गया। हाथरस के फुलरई गांव में नारायण हरि साकार उर्फ बोले बाबा के सत्संग में ऐसी भगदड़ मच गई कि 121 लोग काल के गाल में समा गए। जहां सत्संग चल रहा था वो मैदान श्मशान में बदल गया। एक फ्रॉड बाबा लाखों लोगों की भीड़ लगा लेता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं एक भगदड़ में। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने देखिए वो जगह जहां पर पंडाल बनाया गया था। सामने देखिए जो आपको सफेद कलर का एंट्री पॉइंट दिख रहा है, यहां पर सैकड़ों गुलदस्ते रखे थे, गमले रखे थे, और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा पैसेज बनाया गया था लोगों के आने जाने के लिए। मतलब लाखों लोगों की भीड़ के एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक पैसेज। पहला पॉइंट, क्राउड मैनेजमेंट यहीं पर फेल था। सत्संग में मौत का तांडव कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू हो गई है। और जो पहली रिपोर्ट सामने आई है उसमें बाबा के सेवादारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। सत्संग खत्म हुआ तो लोग बाबा के चरणों की धूल लेने आगे बढ़े। जिस रास्ते से बाबा निकला उस रास्ते की तरफ लोग चरणों की धूल माथे पर लगाने लगे। श्रद्धालु बाबा की गाड़ी की ओर दौड़ने लगे तो बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की की। कई लोग नीचे गिर गए, लेकिन फिर भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। इस बीच उमस की वजह से लोगों की सांसें चढ़ने लगी तो लोग इधर उधर भागने लगे। खेत की ओर ढलान होने की वजह से अधिकांश लोग फिसलकर गिर पड़े और फिर नहीं उठ सके। इस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। पूरे देश में हाहाकार मच गया। देश की संसद में भी हाथरस हादसे की आवाज सुनाई दी और आज यूपी के मुखिया भी हाथरस पहुंच गए। सीएम योगी ने घायलों का हाल जाना, घटनास्थल पर भी गए और न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हादसे को लेकर योगी सरकार ने जांच बिठा दी है। गुनहगारों पर सख्त एक्शन का दावा भी किया, लेकिन हाथरस हादसे को लेकर सियासत गर्मा उठी। विपक्षी दल हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की